हेलो दोस्तों, तो ये सेट थ्योरी का लास्ट लेक्चर है एंड इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। इसके अंदर आपको दो थ्योरम पढ़ना है, एक ये वाला थ्योरम एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दूसरा जो कि इम्पॉर्टेंट है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब का मैं मतलब ज़रूर बताऊंगा एंड मतलब बताने के बाद हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस वाले कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एंड इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इस पे क्वेश्चन करेंगे, यानी पहला एडिशन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मतलब समझ लें, चीज़ों को समझ लें। ओके, तो एडिशन थ्योरम के अंदर जिसको एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, मतलब जहाँ पर हम क्या करें, बहुत सारे ऑपरेशन के हेल्प से सेट के बहुत सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे दो सेट है ए और बी, और ए के एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ऑफ ए से एंड बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ऑफ बी के साथ। ओके, तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख पा रहे होंगे, या ये वाला जो कंसेप्ट है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ऑफ बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेट ए और बी में कॉमन हो। आई होप आपको एन ऑफ ए का मतलब पता होगा, ये मैंने कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स के अंदर पढ़ा रखा है। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड करें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे आपको चीज़ों को इसको वेन डायग्राम के हेल्प से समझा रहे हैं, और ये फॉर्मूला एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। अभी तक आप क्या देख रहे थे, अभी तक आप देख रहे थे कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स गिवन थे और हम क्या कर रहे थे, उस एलिमेंट्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर क्या दिया रहेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन रहेगा कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे। जैसे कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है, तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी का पूछ लिया जाएगा, और ये डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो गिवन क्वेश्चन में है वो एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है, एन ऑफ ए का वैल्यू है, एन ऑफ बी का वैल्यू है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है। चलिए इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दो सेट ले रहे हैं, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो इस वाले रीजन में बिलोंग करेंगे, ये वाला रीजन। ओके, चलिए मैं यहाँ पे दो पेन से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समझाने की। ओके, होल्ड, ध्यान से आप देखते हैं। तो यहाँ पर जो सेट ए के एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट होंगे तो वो इसी सर्कल के अंदर बिलोंग करेंगे, इसी सर्कल के अंदर। ये सर्कल देख पा रहे होंगे, ये पूरी जो लाइन ए की है इसी के अंदर बिलोंग करेंगे। ओके, और सेट बी के जो अंदर एलिमेंट होंगे, सेट बी के जो अंदर एलिमेंट होंगे दैट इज ये वाला रीजन, ये वाला ध्यान से देख रहे होंगे। अरे यार, होल्ड होल्ड होल्ड, चलो कोई नहीं, मैं इसी पेन से समझा रहा हूँ। सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो ये वाले जो एलिमेंट, ये वाला जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, आपको पता है ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रीजन है वो क्या है, ए यूनियन बी है। ये ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स को भी बताया गया, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, ऐसे समझ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो कॉमन वाला रीजन है, दो बार आ रहा है। इस एक सेट ए के अंदर भी आ जा रहा है, एक बार सेट बी के अंदर भी आ रहा है, तो ये दो बार काउंट हो जा रहा है। आपको पता है कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ओके, तो दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, एक बार इस सेट ए को ले रहे हैं और एक बार सेट बी को ले रहे हैं, और ये वाला जो दो बार आ गई है दैट इज ये ही रीजन है
ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और इसी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर ही बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने के लिए ही आता है एडिशन थ्योरम। और एडिशन थ्योरम का आई थिंक ये वाला आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको भी वेन डायग्राम के हेल्प से आप समझेंगे। आप इसको ट्राई करेंगे खुद से समझने की, अगर नहीं आया ट्राई तो आप कमेंट करें कि आपको समझ नहीं आया, तब हम क्या करेंगे इस पे आपको समझाने के लिए जो भी हमसे पॉसिबिलिटीज़ हो पाएगी इन द कमेंट सेक्शन, तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम आपके लिए इस पे भी एक वीडियो बना देंगे, नो डाउट। तो सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझा ही देता हूँ, छोड़ो क्या ही जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले एडिशन थ्योरम के अंदर 3 सेट दिया हुआ, डेट इज ए, बी एंड सी। तो इसमें हम 3 सेट बना लेते हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे 3 सेट बना लिया है। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सारे को यूनियन करना है। ये पूरे को जब आप यूनियन कर दोगे ना, ये जो पूरे को आप यूनियन कर दोगे, ये पूरे को जब यूनियन कर दोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरा जो सर्कल वाला रीजन है पूरा, जब यूनियन करोगे तो तब वहां से मिलेगा। लेकिन इसको लाने के लिए, इसके एलिमेंट्स को लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स देखना है। ये सेट ए के एलिमेंट्स ये है। ओके, तो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन ऑफ बी ये वाला। देखिए ये वाला रीजन 2 बार आया है, ठीक है। अगर एक सेट होता तो आसानी से कर लेते, माइनस कर लेते। ओके, और ये देख सकते हैं ये वाला भी रीजन 2 बार आया है। तो हमने क्या किया है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, ऐड कर लिया सारे एलिमेंट्स को। उसके बाद क्या कर दिया, 2 बार जो आया तो हमने क्या कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। 3 जो है ना, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया और ये भी 2 बार आ गया। तो इसलिए हमने क्या करा, इस तीनों को माइनस कर लिया। अब माइनस करने से क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन तीनों बार में ये कैंसल हो गया, ठीक है। तो दैट इज वाई ये वाला रीजन हट गया। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये आपको ये पूरा चाहिए होता है ना। तो दैट इज वाई ये वाला जो रीजन यहाँ पे है, जो तीनों में कॉमन हो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। तो हमने क्या करा, ये जो बीच से जो गायब हो गया था, तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया। दैट इज वाई कि ये वाला जो रीजन भी इसमें इंक्लूड हो जाए और ये पूरा का पूरा जो है ना क्या दे पाए, ए यूनियन बी यूनियन सी। आई होप मेरे इस छोटे से एफर्ट से आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ऐसे याद करेंगे। फिर ए को बी के साथ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस फिर बी को सी के साथ, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए को सी के साथ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर क्या, जो 3 बार ऐड, तीनों बार कैंसल आउट हो गया, उसको ऐड करना है। तो एन ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आप इसको भी याद कर सकते हैं आसानी से। एन ऑफ, पहले एन ऑफ ए, फिर एन ऑफ बी, फिर एन ऑफ ए, फिर एन ऑफ बी, फिर माइनस कर देना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो आई होप आपको दोनों को कैसे याद करना है थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट से पहला एडिशन थ्योरम का जो पहला थ्योरम है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और कैसे करते हैं वो आपको समझ में डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आ जाए आसानी से। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप अच्छे तरीके से देख लें और रीड कर लें। होप सो आपने अच्छे से रीड किया होगा। तो चलिए हम इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और मैंने बोला ये पहला थ्योरम से रिलेटेड है, डेट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, एन को ए के साथ लिखो, एन ऑफ ए, फिर एन को बी के साथ लिखो, प्लस एन ऑफ बी, फिर क्या करो, माइनस करो एन ऑफ, यहाँ पे यूनियन है तो इसको उलट दो, ए इंटरसेक्शन बी। देखो मैंने यू को उलट दिया, डेट इज इंटरसेक्शन। ओके, तो इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल
एक ग्रुप है 70 पीपल का, जिसमें से 37 जो पीपल है उनको अच्छा लगता है क्या क्या वो लोग पसंद करते हैं, वो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 52 टी को लेना पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है? आपको मोस्ट ऑफ कॉलेज वाले स्टूडेंट है तो कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। हम तो इस वाले रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे चाय बहुत अच्छी लगती है। एंड ईच पर्सन लाइक्स, ध्यान से देखिए, 37 स्टूडेंट्स को मान लेते हैं पीपल, 37 पीपल को क्या पसंद है? कॉफ़ी। 52 को पसंद है टी। और याद रखिए इसमें एक स्टेटमेंट और दिया है, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें से जितने होंगे कम से कम सबको एक चीज़ें तो जरूर पसंद होगी। कम से कम एक चीज़ें इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो दो चीज़ें ले सकते हैं, दो ही है तो दो चीज़ें। तो कम से कम का मतलब क्या है कि एक चीज़ तो लेना ही लेना है, इसके साथ उसकी मर्जी और लेना चाहे तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे सी का मतलब कॉफ़ी समझेंगे, ओके, और टी का मतलब टी समझेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से चीज़ों को। तो एन ऑफ सी कहने का मतलब है कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है? 37। टी पीने वालों की संख्या कितनी है? टी पीने वालों की संख्या कितनी है? टी पीने वालों की संख्या है आपका 52, देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ग्रुप कितने पीपल का है? 70 पीपल का। आपको याद रखना है ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है और कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसको कुछ भी पसंद ना हो। तो आप याद रखेंगे जब ये दोनों कंडीशन हो, ये वाला एटलिस्ट वाला हो कंडीशन, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसा इसमें पर्सन ही नहीं है जिसको ना तो चाय अच्छा लगता हो ना तो कॉफ़ी, ये भी कंडीशन गिवन नहीं है, कुछ भी इसमें दिया नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि जो 70 पीपल होगा ये क्या बन जाएगा? ये वैसे पीपल होंगे जो चाय और कॉफी को मिला करके टोटल होंगे। समझ में आ रही है बातें? अब आपको मैं बता दूं, ये चाय पीने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कॉफ़ी भी अच्छा लगता होगा, और कॉफ़ी पीने वाले कॉफ़ी पीने वालों में से चाय पीने वालों को भी अच्छा लगता होगा। जो फॉर एग्जांपल 37 में से मान लेते हैं 5 इंसान को कॉफ़ी भी चाय भी अच्छा लगता है, और चाय पीने वाले 52 में से 10 इंसान को कॉफ़ी भी अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है, ओके। तो ये सारे चीज़ें आप थोड़ा सा समझेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे चाय पीने वालों की जो संख्या है वो 52 है, कॉफ़ी पीने वालों की कितना है? 37 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया, दो टर्म्स में सेट बना लिया, दैट इज सी और टी का। ठीक है, तो आप इसको सी और टी में रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एन ऑफ टी या सी यूनियन टी, ये हो जाएगा। जहाँ पे ए है वहाँ पर आप सी लिख दो, बी है वहाँ पे टी लिख दो, और यहाँ पे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, या आप चाहते हो तो आप कॉफ़ी पीने वालों के ए से लेट कर लो, टी पीने वालों के बी से लेट कर लो, और ताकि इस फॉर्मूले से आसानी से हो जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3 चीज़ें गिवन इस फॉर्मूला में, 4 है तो 3 हमेशा गिवन ही है। तो आपको क्या निकालना है? एक निकालना है जिसको दोनों अच्छा लगता हो। चलिए देखते हैं। आप क्या जानते हैं? एज वी नो डैट एडिशन थ्योरम क्या है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पता है एडिशन थ्योरम से। तो यहां से देख पा रहे होगे, तो आपको मैंने क्या बोला, सी के टर्म्स में लिखना, तो यहाँ पे सी कर दो, जहां भी ए है वहां सी कर दो, जहां भी बी है वहां पे टी कर दो। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, इतना गंदा नहीं करना। ये तो मैं समझाने के लिए ए बी लिख रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। टी सी टी, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एन ऑफ सी यूनियन टी कितना है? 70 है, यहाँ पे 70 हो जाएगा। एन ऑफ सी कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 37 है, ये रहा, आप 37 लिख लेंगे। एन ऑफ टी पीने वालों की संख्या कितनी है? 52 है, और माइनस कर लेंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 इज इक्वल्स टू, इस दोनों को जब आप एड ऑन करेंगे तो 89 आ जाएगा, देख लेंगे।
89 आ जाएगा ऐड करेंगे, तो ये एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। और मैं 70 इधर पॉजिटिव है तो इसको दूसरे साइड भेज देता हूँ, दैट इज 89 पॉजिटिव एंड माइनस कर लो 70। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी करोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर, दैट इज 19। और ये 19 वैसे हैं, ये 19 वैसे हैं जिनको टी भी अच्छी लगती है और जिनको कॉफी भी अच्छे लगते हैं। समझ में आ रही बात है? देखो कॉफी पीने वाले कितने हैं, 37। 37 में से इसमें से भी 19 वैसे होंगे, 19 कॉमन वैसे पर्सन होंगे जिनको टी भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। 52 में से आपके 19 ऐसे स्टूडेंट बोलो, पीपल है तो पीपल, ऐसे पीपल होंगे, पर्सन्स होंगे जिनको क्या कॉफी भी अच्छी लगती है। तो देयरफॉर या हैंस, चलो देयरफॉर ही लगा देते, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे पीपल है तो पीपल लिखना है। आई नो यू आर स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। इसको रिप्रेजेंट हमने किससे किया, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी से, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 19। ये आंसर है। देख सकते हैं कि एडिशन थ्योरम से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो छोटी क्वेश्चंस हैं, आप इसको पहले अच्छे से समझ लें, और आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग से। लेकिन जो थियोरी का कंसेप्ट है वो इतना ही था, और हमने आकर के फाइनली सेट थियोरी को कम्प्लीटली कवर कर लिया। सेट थियोरी कंप्लीट हो गई, ओके। और क्वेश्चन से रिलेटेड हम लेक्चर्स वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पे नहीं आता है, बहुत कम आते हैं। इंटरनल्स में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पे पूछे जाते हैं, दूसरे एडिशन थ्योरम पे पूछे जाते हैं। इस पे भी हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। एंड पहले आप ये वाला क्वेश्चंस को समझ लें अच्छे तरीके से, आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें ताकि दिक्कत ना हो। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है, या कुछ भी मिस्टेक्स मेरे द्वारा हो गया हो तो कोई बात नहीं, आप सजेशन फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ और अच्छे से कार्य करूँ आप लोगों के लिए। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हम भी आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।